राम राम मेरे भाई। आज मेरे फौजी ट्रेन से संबंधित प्रॉब्लम हल करेंगे। ठीक है? अपनी भाषा में कहें तो रेलगाड़ी की परेशानियों को हल करेंगे। रेलगाड़ी के बारे में मेरे भाई मात्र दो बेसिक चाहिए आपको। ये दो बेसिक है, वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। एक तो जो आपके लिए चाल के बेसिक में समझाया था, चाल हालांकि ये चाल का ही पार्ट है। जब दो वैसे आमने सामने से गतिशील हो, आमने सामने मतलब विपरीत दिशा में, वो टक्कर वाला एग्जाम्पल। ठीक है, वो एक्सीडेंट वाला एग्जाम्पल। जब दो वैसे आमने सामने गतिशील हो तो सापेक्ष चाल उन दोनों की चालों का योग होती है, धांसू टक्कर होती है। और जब दो विषय एक दिशा में गतिशील हो, विषय एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, रेलगाड़ी बस मोटरसाइकिल, जब दो विषय एक दिशा में गतिशील हो, एक दिशा में गतिशील हो, सापेक्ष चाल उन दोनों की चालों का अंतर होती है। आमने सामने तो चाल जुड़ेंगी और एक दिशा में चाल घटेंगी। आमने सामने मतलब टक्कर होती है धांसू, एक की स्पीड 20, एक की स्पीड 30, और आप आमने सामने से टक्कर करोगे, धांसू टक्कर होगी 50 की स्पीड। ठीक है, एक की स्पीड 20 और इसके पीछे दूसरी मोटरसाइकिल जा रही है 30 की स्पीड से, टक्कर होगी लेकिन मजा नहीं आएगा, टक्कर होगी 10 की स्पीड से। तो एक दिशा में गतिशील हो तब तो चाल घटती है, और आमने सामने विपरीत दिशा में गतिशील हो तब चाल जुड़ती है। ठीक है जी, सेम टू सेम लॉजिक रेलगाड़ी की चाल पर। चाल चाहे रेलगाड़ी की हो चाहे मोटरसाइकिल हो, है तो चाल। स्पीड है रेलगाड़ी की, स्पीड है वही स्पीड मोटरसाइकिल की, तो स्पीड तो सेम टू सेम मैटर करेगी। दूरी, दूरी की जगह मेरे भाई आपको रेलगाड़ी, अगर दो रेलगाड़ी है दोनों की लंबाई लंबाई जोड़ी जाएगी, दोनों की लंबाई जोड़ी जाएगी, चाहे एक दिशा में हो या विपरीत दिशा में। जी हाँ, लंबाई रेलगाड़ी, यहां मिस्टेक होती है मेरे भाई। रेलगाड़ियों की लंबाई आमने सामने जुड़ेगी, एक दिशा में जुड़ेगी, आमने सामने तो लंबाई जोड़नी है, एक दिशा में तो जोड़नी है। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म, तो मेरे भाई लंबाइयां जुड़ेंगी, जुड़कर ही लिखी जाएंगी। रेलगाड़ी सुरंग, रेलगाड़ी सुरंग तो लंबाइयां जोड़ी जाएंगी, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म जोड़ी जाएंगी, रेलगाड़ी पुल, सॉरी रेलगाड़ी पुल, रेलगाड़ी पुल तो जुड़ जाएंगे। रेलगाड़ी और एक पोल, खंबा, रेलगाड़ी और खंबा। अब यार रेलगाड़ी के सामने खंबे की लंबाई ना के बराबर है, तो खंबे की लंबाई देगा भी नहीं ना, आपसे पूछेगा। अच्छा, रेलगाड़ी की थी और पुल की पूछ ली, रेलगाड़ी की थी पुल की प्लेटफॉर्म पूछ ली, तो आपको माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। रेलगाड़ी की दी है तो पुल की माननी पड़ेगी, पुल की दी है तो रेलगाड़ी की माननी पड़ेगी, लेकिन लिखेंगे जोड़कर। ठीक है जी, आमने सामने रेलगाड़ी चाल जुड़ेगी, एक दिशा में रेलगाड़ी चाल घटेगी। आमने सामने धांसू टक्कर, एक दिशा में हल्की टक्कर, आमने सामने जुड़ेंगे एक दिशा में घटेंगे। दो रेलगाड़ी आमने सामने लंबाइयां जोड़ी जाएंगी, दो रेलगाड़ी एक दिशा में लंबाइयां जोड़ी जाएंगी, लंबाइयां जुड़ेंगी, चाहे आमने सामने या विपरीत दिशा में। चाल जुड़ती है, चाल घटती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी फॉर्मूला वही, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। फॉर्मूला सेम टू सेम है, जो बेसिक था वो क्लियर कर दिया। अब सवाल की तरफ आ जाओ, देख रहे सारे इंपोर्टेंट है, अर्धसैनिक बलों के लिए एक्स्ट्रा फालतू बिल्कुल भी नहीं है। जो कम टाइम बचा अपने पास, इसको देखते हुए मेरे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू बिल्कुल भी है। रिवीजन करता है 2-3 बार मेरे भाई बहुत है। अगर रेलगाड़ी का क्वेश्चन आएगा इनमें से 7-8 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 7-8 क्वेश्चन है, इनमें से ही आना है। देखिए देखिए मेरे भाई, 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। एक रेलगाड़ी है, 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई 900 मीटर है, चाल 900 मीटर और चाल 25 मीटर पर सेकंड, चाल 25 मीटर पर सेकंड, मीटर 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 मीटर, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं बदला जाएगा। एक एक खंबे को पार करने में, और अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, रेलगाड़ी के सापेक्ष खंबे की लंबाई 0। ठीक है, तो कोई जोड़ने लंबाई जोड़नी नहीं है, सिर्फ रेलगाड़ी की ही काउंट होगी। आपसे पूछा गया समय, कितने समय में, कितने सेकंड में पार कर लेगी, यानी कि समय, और समय बराबर फॉर्मूला थोड़ी ना बदलेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी की जगह रेलगाड़ी की लंबाई 900 मीटर और उसकी चाल, चाल कितनी है 25 की, तो 25 से 25 या 75 बचे आपके 15, 25 की 150, तो 36 सेकंड में ये रेलगाड़ी उस खंबे को पार कर लेगी। जय, आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर, ध्यान देना मेरे भाई, टेंशन आ चुकी, 72 किलोमीटर पर आवर, और रेलगाड़ी मीटर 360 मीटर और 4 किलोमीटर पर आवर। इकाइयां अलग अलग, टेंशन की घंटी, बच्चों की इकाइयां बदलनी पड़ेंगी,
ध्यान देना, इकाइयां बदलनी पड़ेंगी। एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? समय बराबर होता है मेरे भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, थोड़ी देर पहले लगाया, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी की जगह, अगर आप दूरी की जगह लिख देते हो 360 मीटर और चाल की जगह लिख देते हो 72 और यही ठोक देते हो जय हिंद, हो गया आंसर। तो मेरे भाई आपने गलती कर दी। गलती क्या कर दी? चाल तो आपकी, दूरी तो आपकी मीटर में, रेलगाड़ी की लंबाई, और चाल किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किसमें? किलोमीटर में। तो ये सब कुछ बदलना पड़ेगा। आप चाहते हो चाल को या तो मीटर पर सेकंड बदल लो, या फिर इस मीटर को किलोमीटर, किसी एक को बदलना पड़ेगा। सूटेबल ये साहब, इस 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, और चाल के बेसिक में 5 और 18 के पहाड़े याद करवाए थे। 18 चौके 72, 18 का पढ़ा तो किलोमीटर पर आवर होगी, 5 का पढ़ा मीटर पर आवर होगी। 18 चौके 72, तो 5 चौके 20, 18 इंटू 4 72, तो 5 इंटू 4 20। तो इस 72 किलोमीटर पर आवर की चाल मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, या फिर गुणा करेंगे 72 इंटू, छोटी में बदलना, छोटी में मीटर पर सेकंड में, तो छोटी संख्या ऊपर बड़ी नीचे। चाल वाले प्रश्नों में बताए थे 72 से 18 चौका 72, 5 चौका 20, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस 72 किलोमीटर पर आवर की 20 मीटर पर सेकंड बनती है। 72 किलोमीटर पर आवर 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप 72 किलोमीटर पर आवर को नहीं 20 मीटर पर सेकंड को ढूंढो, कारण वो मीटर में। ठीक है, वो मीटर में, ये मीटर पर सेकंड आने की सेम टू सेम। चलिए जी, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 360 की चाल, चाल है आपकी 20 मीटर पर सेकंड की। काटते हैं जी, 0 से 0 खत्म, 2 से कितनी बार? 18 बार। 18 सेकंड, कितने सेकंड? 18 सेकंड का समय लेगी। अगला देखिए, 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है 420 मीटर लंबी है, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर लेती है। 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 मीटर पर सेकंड की चाल से कितने सेकंड में पार कर लेगी? समय पूछा गया। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। आपसे कहा गया था रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म लंबाइयां जुड़ेंगी, रेलगाड़ी लंबाइयां जुड़ेंगी। ठीक है, इतनी तो रेलगाड़ी है, 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसकी चाल है 24 मीटर पर सेकंड। एक पुल है 180 मीटर लंबा पुल है, पुल की लंबाई 180 मीटर है। हमें निकालना है समय। समय बराबर फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी की जगह क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म, पुल जो भी है, रेलगाड़ी और पुल की लंबाइयों को जोड़कर लिखेंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई 420 और पुल की लंबाई 180, ये तो हो गई आपकी दूरी। चाल कितनी है? चाल है 24 मीटर पर सेकंड, जोड़ेंगे इनको 600 बटे 24। चलो काटते हैं, 12 से 2 बार और 12 से 50 बार, 12 पंजे 60, 2 से कितनी बार? 25 बार। तो आपका समय आएगा 25 सेकंड। कितने सेकंड? 25 सेकंड। अगला देखिए, अगला क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 290 मीटर, सॉरी, देखिए, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 290 मीटर, देखो फिर से देखो, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 290 मीटर तथा चाल 22 मीटर पर सेकंड है। एक तो रेलगाड़ी है 290 मीटर की है, चाल 22 मीटर पर सेकंड है। एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 23 सेकंड का समय लेती है। ये समय दे रखा है, ये 23 सेकंड का समय लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मेरे भाई माननी पड़ेगी। मान के चलते प्लेटफॉर्म की लंबाई है x। ये तो रेलगाड़ी है 290 मीटर की,
ये उसकी चाल है 22 मीटर पर सेकंड। इस प्लेटफॉर्म को पार करने में समय दे दिया 25 सेकंड का समय दिया। आपको लगाना है सब दूरी का फॉर्मूला। आप पूरा फॉर्मूला चाहे चाल बराबर दूरी बटे समय किसी का लगाइए, जिसका मान पूछा उस पर अननोन रखिए, बाकी की वैल्यू टेक दीजिए। ठीक है, मजा आता है। अगर आपसे दूरी पूछ गई तो दूरी का फॉर्मूला लगाओ। दूरी मतलब उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, लंबाई को दूरी से रिप्रेजेंट करेंगे, लंबाई को दूरी से लिखेंगे तो दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं। और आपसे कहा गया था मेरे भाई, अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म हो, रेलगाड़ी रेलगाड़ी और रेलगाड़ी सुरंग हो, तो लंबाइयां जोड़कर ही लिखी जाएंगी। किसी की नहीं दे रहा कि माननी पड़ेगी, लेकिन लिखनी जोड़कर है, लिखनी जोड़कर है। दूरी का फॉर्मूला था दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी की जगह क्या लिखेगा, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म, दूरी की जगह क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की जोड़कर 290 प्लस एक्स, 290 प्लस एक्स जोड़कर ही लिखने, अकेला एक्स मत लिखना मेरे भाई। तो दूरी की जगह रेलगाड़ी की, ये तो रेलगाड़ी की है, प्लस प्लेटफॉर्म की, ये तो होगी मेरे भाई दूरी, जोड़कर ही लिखनी है। बराबर चाल की जगह 22 मीटर पर सेकंड, और समय कितना लेती है 23। अच्छा, इकाइयां भी नहीं बदलनी, 22 मीटर पर सेकंड और समय किसमें सेकंड में, वो 290 मीटर है और ये 22 मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर सेकंड सेकंड, यानी सेम टू सेम, इकाइयां नहीं बदलनी। चलिए 22 इंटू 23, 23 दूनी 46 हासिल 4, 23 दूनी 46, 46 और 4 50, 506, 290 प्लस एक्स बराबर 506। मात्र एक्स का मान निकालना है, प्लस का 290 इधर आएगा तो माइनस का होगा 290, तो एक्स बराबर 506 माइनस 290, 290, 6 10 में से 9 गए, 1 बचते, 4 में से 2 गया 2, 216। तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी मेरे भाई 216। थोड़ी बहुत ध्यान देने वाली बात ये थी बस, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म के आपको जोड़कर लिखनी, जोड़कर लिखनी। ठीक है, रेलगाड़ी रेलगाड़ी तो जोड़कर लिखनी, एक की दी एक की नहीं दी माननी पड़ेगी, लेकिन लिखेंगे जोड़कर। जैसे रेलगाड़ी की थी प्लेटफॉर्म की नहीं थी, माननी पड़ेगी प्लेटफॉर्म के, लेकिन लिखेंगे जोड़कर, दूरी की जगह लिखेंगे जोड़कर। अकेला एक्स लिख देते तो मिस्टेक होगी। चलिए अगला इंपोर्टेंट, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 420 मीटर और 155 मीटर है, एवं दोनों की चाल 11 मीटर पर सेकंड और 14 मीटर पर सेकंड है, तो विपरीत दिशा से एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। एक रेलगाड़ी, इस रेलगाड़ी की लंबाई 420 मीटर और इसकी चाल 11 मीटर पर सेकंड है। इकाइयों की तरफ जरूर ध्यान देना, मीटर मीटर पर सेकंड। विपरीत दिशा से दूसरी रेलगाड़ी आ रही है मेरे भाई, इस रेलगाड़ी की लंबाई 155 मीटर की है और इसकी चाल 14 मीटर पर सेकंड है। विपरीत दिशा से आ रही है, विपरीत दिशा, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, समय पूछा गया है। क्या पूछा गया है, समय। समय बराबर होता है मेरे भाई दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी की जगह आपको दोनों को जोड़कर लिखना है, रेलगाड़ी आमने सामने हो या विपरीत दिशा में हो, दूरियां जुड़ेंगी मतलब लंबाइयां, रेलगाड़ियों की लंबाइयां जुड़ेंगी। तो दूरी की जगह समय बराबर दूरी 420 प्लस 155, दूरी बटे चाल, चाल की जगह चाल आमने सामने, चाल तो मैटर रखती है, चाल आमने सामने जुड़ेंगी, विपरीत दिशा में घटेंगी। दूरी आमने सामने जुड़ेंगी, एक दिशा में हमेशा जुड़ेंगी, दूरियां आमने सामने तो भी जुड़ेंगी, एक दिशा में तो भी जुड़ेंगी। चाल आमने सामने जुड़ती है, एक दिशा में घटती है। चलिए चाल जोड़ेंगे आमने सामने तो 11 प्लस 14, ऊपर बनेंगे 5, 5 और 2 7, 575 बटे 25, 25 से निकालेंगे 25 दूनी 50, आपके बचते हैं 7, 25 या 75, 23 सेकंड। कितना सेकंड, 23 सेकंड। तो समय लेगी मेरे भाई 23 सेकंड। अगला देखिए, एक रेलगाड़ी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। एक रेलगाड़ी है मेरे भाई, एक रेलगाड़ी, इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है,
प्लेटफॉर्म पर कह रही है प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, तो प्लेटफॉर्म का कोई रोल नहीं है। आप कह रहे हो एक रेलगाड़ी इस स्पीड से एक खड़े व्यक्ति को पार करने में 30 सेकंड का समय लेते, अब तक प्लेटफॉर्म का कोई रोल नहीं है। आप 30 सेकंड में आदमी को पार करते हो तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहे चाहे रास्ते में खड़ा रहे, आदमी को पार करने में 30 सेकंड का समय लेते। तो इसमें अब तक यहां तक की लाइन में प्लेटफॉर्म का कोई रोल नहीं है। ये रेलगाड़ी है, 15 मीटर पर सेकंड की इसकी चाल है, एक व्यक्ति को पार करने में ये 30 सेकंड का समय लेती है। ये 30 सेकंड का लेती है, तो यहां से तो निकालेंगे इस रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी, यहां से तो निकालेंगे इस रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी, और दूरी का फॉर्मूला होता है मेरे भाई दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई आएगी 450 मीटर। ये रेलगाड़ी कितने मीटर की आई? 450 मीटर। अब आप क्या करा, तो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यही रेलगाड़ी अलग से ये लो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? ये रेलगाड़ी जिसकी लंबाई हमने निकाल चुके, जिसकी लंबाई 450 मीटर है और चाल 15 मीटर पर सेकंड, ये वाली रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? यानी कि समय पूछा गया है मेरे भाई, किसका समय? इस प्लेटफॉर्म का समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा जी, दूरी की जगह प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वो रेलगाड़ी, तो दूरी की जगह रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की जोड़कर लिखेंगे। इसलिए आपने पहले रेलगाड़ी की लंबाई निकाली, रेलगाड़ी की लंबाई निकाल चुका हम। रेलगाड़ी की लंबाई 450 है। अच्छा जी, प्लेटफॉर्म की 150 है। ये तो हो जाएगी दूरी। चाल किसकी? रेलगाड़ी की चाल 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड जोड़ने पर आ गए 500 600 बटे 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 1 0, 40 सेकंड का समय। एक बार सवाल को दोबारा सुनो। एक रेलगाड़ी क्या करती है? एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की स्पीड है हमारे पास और उस व्यक्ति को पार करने में समय है। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करी है। अब चाहे वो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहे, रास्ते में खड़ा रहे, पुल पर खड़ा रहे, सुरंग पर खड़ा रहे, हमें व्यक्ति को पार करना है। जिस प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति खड़ा अब तक उसका कोई रोल नहीं है। रेलगाड़ी पार कर रही है, 30 सेकंड पार कर रही है, स्पीड उसकी 15 मीटर पर सेकंड की, तो मैं रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकता हूँ। रेलगाड़ी की लंबाई बोले तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल 15 मीटर पर सेकंड की, समय आप लेते हो 30 सेकंड, तो दूरी आएगी 450। इस रेलगाड़ी की लंबाई वो आ गई आपकी 450। अब ये कह रहा है कि ये रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करे, ये रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर और चाल 15 मीटर पर सेकंड, ये रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करे। प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए होगी, दे रखी है, कितनी दे रखी है? 150 मीटर। जी हाँ, रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए होगी, निकाल दी, कितनी निकाल दी? 450 मीटर। अब तो निकाल सकते हैं। तो ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी की जगह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की जोड़ कर लेके जाएगी। रेलगाड़ी की रही, प्लेटफॉर्म की रही, चाल कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। चलिए अब तो कैलकुलेशन है, 40 सेकंड का समय लेती। कितना समय लेती? 40 सेकंड का समय लेती। अगला इंपोर्टेंट क्या करा, क्वेश्चन सारे वो है मेरे भाई जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है जी, बाद में पछताओगे। ढंग से रिपीट करना है इनको, ढंग से बार बार रिपीट कर, ढंग से रिपीट कर। इनकी प्रैक्टिस का तेरे पास इतना ही टाइम है, इंपोर्टेंट प्रैक्टिस कर ले बस। ठीक है जी, बढ़िया स्कोर खड़ा कर दोगे आप। इनकी इनको मतलब ज्यादा नहीं, 2-3 बार रिपीट कर दोगे। सवाल है, 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है मेरे फौजी 1200 मीटर, 1200 मीटर। ठीक, 25 मीटर पर सेकंड की चाल से, चाल है 25 मीटर पर सेकंड। मीटर टेंशन नहीं है इकाइयों की। चाल से एक खंभे को पार करने में कितने सेकंड में पार करेगी? समय पूछा गया तो नॉर्मल है, पहले कर चुके हम ऐसा कुछ। समय पूछा गया, ये सीधा ये आसान सवाल है। समय बराबर रेलगाड़ी एक खंभे को पार करेगी, उसकी चाल 25 मीटर सेकंड और उसकी लंबाई 1200 मीटर। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 1200 की और चाल 25 मीटर पर सेकंड।
1200 की दूरी है, चाल 25 मीटर पर सेकंड है। समय निकालेंगे, इकाइयों की भी कोई टेंशन नहीं है, मीटर मीटर। तो समय समय आएगा आपका 2500 के 100, 20 बज गए, 25 घंटे 200, 48 सेकंड। किसने कहा ये 48 सेकंड ही आएगा, मिनट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरे भाई आपकी चाल मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, अगर ये होती मीटर पर मिनट तो मिनट आता। अपनी केस में मीटर पर सेकंड तो सेकंड आएंगे, मिनट में होती तो मिनट आते, आवर में होती तो आवर आएंगे। चलिए अगला इंपोर्टेंट देखिए, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, तो वह रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी? देख मेरे भाई, पहली बार देख क्या रखा है, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, आराम से समझेंगे। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ये एक रेलगाड़ी है, ये चल रही है चुक 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 चुक, एक रेलगाड़ी है। हाँ जी, ये देखो एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। एक खंबा है, इसे पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है 15 सेकंड। तो वह रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म सुरंग को पार करने में कितना समय? तो पहले तो मेरे भाई इस रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी की जगह रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, हाँ जी, कितना समय लेते हैं 15 सेकंड। तो यहां से तो निकालेंगे, पहले उसकी चाल चाहिए, चाल जरूरी है। चाल चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी की जगह 300 और कितना समय लेती है 15 सेकंड का समय लेती है। चाल बराबर 15 दूना 30, कितना 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। आपकी 300 मीटर है और 15 सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड। ये तो आएगी आपकी चाल, ये क्या आएगी, ये तो आएगी आपकी चाल 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये तो आएगी आपकी उसकी चाल रेलगाड़ी। अब ये रेलगाड़ी, ये वाली रेलगाड़ी जिसकी चाल हम निकाल चुके 20 मीटर पर सेकंड है और इसकी लंबाई 300 मीटर है, ये 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 180 मीटर लंबी सुरंग को, 180 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी? समय पूछा गया है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी की जगह रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की मिलाकर वो रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो उस रेलगाड़ी की और इस प्लेटफॉर्म की मेरे भाई जोड़कर लिखनी है, मेरे भाई जोड़कर लिखनी है। तो 300 प्लस 180 बटे समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल की जगह क्या लिखा जाएगा, चाल हो रही 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। चलिए 300 और 180, 480 बटे 20, जीरो से जीरो की कहानी खत्म, 2 से काटेंगे, 2 से एक बार और 2 से 24 बार, तो आंसर आएगा अपना 24 सेकंड। आंसर क्या आएगा 24 सेकंड। अगला देखिए, चलो तो ज्यादा नहीं, गिनती के 9 क्वेश्चन है, मात्र 9 क्वेश्चन, ठीक है। और आप उस दिन अगर ढंग से रिपीट नहीं किए उस दिन पछताओगे, जब अगर रेलगाड़ी का क्वेश्चन आया तो उस दिन पछताओगे कि जब क्वेश्चन देखोगे एग्जाम के अंदर के यही छपे। फिर भाई 8-9 साल से मैं करा रहा हूँ अर्धसैनिक बलों की तैयारी, आर्मी की तैयारी, मैं जानता हूँ क्या पूछेगा, मतलब एक एक्सपीरियंस है 8-9 साल का, लेवल क्या है अपना वो एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप अपने लेवल से पढ़ो, आपका ज्यादातर स्टूडेंट, ज्यादातर टीचर अनाप शनाप पूछ देते हैं बस, जिनका हमसे कोई मतलब नहीं है। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछ रहे हैं। पूरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस पूछ रखा है मेरे भाई, ज्यादातर में 100% गारंटी नहीं था, ठीक है, लेकिन 90% चांस बनते हैं इनसे आएंगे। मतलब जो भी क्लास है आपकी 90% क्वेश्चन उनमें से आ रहे हैं, 90% क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। 90% अगर आप गणित में स्कोर खोल देते हो तो बहुत बढ़िया स्कोर है, और अपने पास इतना टाइम भी नहीं है, जितना हो सकता है उतना रिपीट कर एक कॉपी में लिख ले इस टाइप के क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ज्यादा अगर आप भूगोल ये मत पढ़ने की कोशिश कर, जो है तेरा वो पढ़ ले, वो बहुत है, जो है ना वो पढ़ ले, वो बहुत है। चलिए फिर एक नई वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।